हाय गाइज, वेलकम टू राइजिंग सन फॉर नॉलेज। गाइज, दिस इज ए ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगे। मैं यहाँ आपके लिए जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स की वीडियो कवर कर रहा हूँ। ये मेरा अभी नया चैनल है और मेरी ये तीसरी वीडियो है और करंट अफेयर्स का फर्स्ट वीडियो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज, आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। गाइज, आज हम कवर करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 5 अगस्त 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। चलिए इससे कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाला जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क के बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़े वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो ये दे दी है ऑप्शन सी, 5%। चलिए ऐसे कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे और न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य की सभा ने सांसद को 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये हो गया ऑप्शन ए, अमर सिंह का। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वह 64 साल के थे। वह पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक करियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे, लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे। एक समय कलकत्ता जिले कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सांसद थे। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व सांस्कृतिक दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन बी, 3 अगस्त को। चलिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके। तो हाल ही में सावन पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत के प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धारण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला लिया था, जो कि हिंदू कैलेंडर अनुसार सावन मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है और इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन डी, बिहार ने। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी और ये ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं।
इस ऐप से चैट बॉट की भी व्यवस्था है जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो ये होंगी ऑप्शन सी 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। देश के 20 राज्यों से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्यत सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलिए मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसके। तो अब आंध्र प्रदेश के एमपी के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य के 3 राजधानी बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा कानून बनाने वाला यह पहला राज्य बन जाएगा। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार के विशाखापट्टनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कुर्नूल में होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन बी राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार ने प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश ने 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो यह है ऑप्शन डी भारत। यह NGO पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए जबकि बाकी धनराशि दक्षिण अफ्रीका, पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्याओं को समाधान के लिए कार्य करना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ऑप्शन ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त कराना होगा। इनर लाइन परमिट जैसा कि दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्यों में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।